मार्च जो होता है क्लोज का महीना होता है, तो मार्च में अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को ये गारत में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग मानसिक तौर पे बीमार होंगे। और 2 बार मौका नहीं दे करके सारे सेमेस्टर के 24 सेमेस्टर का परीक्षा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो सारे परीक्षा को एक ही बार ले लिया गया। और जो शिक्षक उसमें जो है फेल है उसको जो है सरकार कह रही कि इसको निकाल दिया जाए, है ना। तो अब बताइए सर कि उसमें शिक्षकों का क्या कसूर है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। ये सरासरी नाइंसाफ़ी है, शिक्षकों के शोषण करने का एक नया तरीका है। सरकार ये बताना चाह रही है कि आप विद्यालयों में मत पढ़ाइए, रोड पे आइए, संघर्ष कीजिए। ये सरकार की बेहद ही शोषणकारी नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। मैं हूं अयाज। बिहार के गोपालगंज में NIOS प्रशिक्षक जो शिक्षक हैं वो अब विरोध पर जा रहे हैं क्योंकि उनका एरियर भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम शिक्षक हैं और आपको बता दें कि लगभग 1500 जो गोपालगंज के शिक्षक हैं वो इसका विरोध जता रहे हैं क्योंकि इनका एरियर भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस लिए ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। क्या मांगे हैं आप? मांगे हैं सर हम लोग का सरकार के नियमानुसार हम लोग 17-19 का जो NIOS DLA ट्रेनिंग था उसके तहत 31 मार्च 2019 के अंदर ही हम लोग हैं। हम लोग के पट्टाचार्य जो है ना उसके अंदर ही 31 मार्च 2019 के अंदर ही हैं। और यह जे अताहुर रहमान एक मुकदमा किए हैं हाई कोर्ट में, वो अपना मुकदमा अलग किए हैं। उसको लेकर के हमारे डायरेक्टर महोदय ने शायद एक चिट्ठी भ्रमित निकाल दिए। भ्रमित चिट्ठी निकालने के बाद में वह यह क्या हुआ कि पूरे बिहार में यह NIOS से संबंधित वेतन कटौती और एरियर के लेकर के विसंगति बन गई, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार के नियमानुसार हम लोग 31 मार्च 2019 के हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसके तहत ही हैं। और सरकार ने यह मनोपली सिद्ध कर दिया है कि यह जो आपका रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार ही इन लोगों का नॉन नियुक्त माना जाएगा। यानी नॉन नियुक्त माना जा रहा है। जी जी। देखिए, हम ये जो तानाशाहपूर्ण रवैया है हमारे DPO गोपालगंज के खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारे मांगों को नहीं मान लिया जाएगा अगले हफ्ते से तिथि निर्धारित कर हम लोग लगातार अनशन और विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये मैसेज पूरे बिहार सरकार तक हम लोग पहुँचाएंगे। हम किसी भी शिक्षक को ये नहीं चाहते, हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, हम ईमानदारी से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे यही रोजगार है। और हम तरह तरह के प्रोपेगेंडा शिक्षा विभाग के द्वारा फैलाकर शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे, मरते दम तक विरोध करेंगे। अन्य जिलों में क्या है, वहाँ एरियर मिल रहा है? अन्य जिलों में जहाँ 5-6 जिलों की सूचना में प्राप्त हो रही है, अन्य और जिलों में तो बाधित था ही नहीं। अन्य जिलों में जो रोका गया था उसको फिर पत्र को रद्द करके उनको वेतन दिया जा रहा है NIOS के शिक्षकों को। और यहाँ पे हमारे ये DPO स्थापना के पूछने पर ये अभी विधि विभाग को परामर्श के लिए भेजेंगे। पता नहीं 3 साल में आएगा विचार या 4 साल में आएगा, तब तक हमारे शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसकी जवाबदेही ये शिक्षा विभाग गोपालगंज के पदाधिकारी हैं। चलिए, आगे क्या आप लोग निर्णय ले रहे हैं कि किस तरह का जो है आप लोग विरोध करेंगे और नहीं मिलता है? देखिए, ये बैठक हम लोग इसी आधार पे बुलाए हुए हैं। हम लोग सब सर्वसम्मति से जो निर्णय आएगा उसके अनुसार हम लोग अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और DO सर से मिलेंगे, मिलकर अपनी बातों को विधिवत तरीक़ा से रखेंगे। अगर हमारी बातों को वो कुछ निश्चित समय के साथ मान लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम हमको स्कूल में बने रहना है, हमको पठन पाठन करना है। और ये लोग हमेशा ही चैलेंजिंग के तौर पे हम लोग को चैलेंज करके लड़ाकू बनाते हैं। हमारे DPO महोदय का जो मानसिकता है वो कभी नहीं चाहते हैं कि शिक्षक जो है विद्यालय में बना रहे। हर दूसरे काम में दिशा निर्देश के लिए उनका लेटर जो है निकल जाता है। मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर दिशा निर्देश में जाने का मतलब क्या बनता है? आप चीज़ों को अच्छे से समझ करके 1 से 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह का समय लेकर के सब कुछ क्लियर करते जाइए। चूँकि ये एरियर वाला जो मामला है पूरे बिहार में 5 से 6 जिला में इसका भुगतान कुछ न कुछ शर्त रख करके कर दिया गया है। इसी के आधार पे हम लोग भी बोल रहे हैं कि सर भी कुछ न कुछ शर्त लगाते हुए कोई लेटर निकाल करके और स्वेच्छता से हम लोग का एरियर का भुगतान कर दें। गोपालगंज में लगभग कितने ऐसे शिक्षक होंगे जिनका एरियर का भुगतान रुका है? 10,000 से लगभग 10,000 शिक्षक इन सब चीज़ों से पीड़ित है। और उसमें बहुत तरह का अंतर वेतन का मुद्दा जो है बहुत मतलब सीरियस मुद्दा है। और मार्च के अंत तक, मार्च जो होता है क्लोज का महीना होता है, तो मार्च में अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को ये गारत में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग मानसिक तौर पे बीमार होंगे और बीमार शिक्षक, बीमार व्यक्ति कभी भी अपने पद के साथ न्याय नहीं करता है।
इसलिए मैं यहाँ से ये उनसे आग्रह कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ संगठन के तहत मैं उपाध्यक्ष नरगिस नाज कि आप जो है शिक्षक को लड़ाकू नहीं बनाइए, शिक्षक को जो है शिक्षक बनने दीजिए और आप खुद ही स्वच्छता के साथ हमारे एरियर का भुगतान एक मुस्तैद कैंप के जरिए करिए। क्या कह रही थी, क्या मांगे थी आप? सर मेरा मांग यही है कि शिक्षक लोग जो है पढ़ाने के लिए हुए हैं और शिक्षक जो है समाज का रीढ़ होते हैं, फिर भी हम लोग के साथ विशेषकर शिक्षकों की ही साथ नाजायज़ होती है। हर काम में शिक्षकों के साथ नाजायज़ हो रही है। अब देखिए सर, अन-10 का मुद्दा है, तो अन-10 का मुद्दा जब शिक्षकों को जो है बहाली कर दिया गया कि हाँ आप लोग को जो है शिक्षा में पठन पाठन काम करना है, तो विद्यालय में जब शिक्षकों की कम संख्या थी तो शिक्षकों को बहाली कर दिया, या उसके टाइम टू यदि उन लोग का ट्रेनिंग हुआ होता तो सब लोग 2015 तक सब लोग ट्रेन हो गए होते। तो अब मान लीजिए शिक्षकों को दो साल के बजाय 7 साल लगा है। उसमें भी नियम था कि 2 बार इन लोगों को जो मौका देना है, और 2 बार मौका नहीं दे करके सारे सेमेस्टर के 24 सेमेस्टर का परीक्षा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो सारे परीक्षा को एक ही बार ले लिया गया। और जो शिक्षक उसमें जो है फेल है उसको जो है सरकार कह रही कि इसको निकाल दिया जाए, है ना। तो अब बताइए सर कि उसमें शिक्षकों का क्या कसूर है? शिक्षक को जो है पढ़ाना काम है, और उसके बाद से पहले का जो नियमावली था कि जो शिक्षक जो है 10 साल पठन पाठन कर लेते थे उनको अनुभव के आधार पर ट्रेन मान लिया जाता था। वो सारे विधि व्यवस्था जो है उसको लिप पोत कर बराबर हो गया है और शिक्षकों के साथ ही अनहित होता है। और समाज में यह धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। शिक्षकों को ही टॉर्चर जब किया जाएगा तो आप आपकी पीठी पर जो है मुक्का मारा जाए, आपको कहा जाए कि आप सुंदर बात बोलिए, वो कैसे आप बोल सकते हैं? इस तरह की स्थिति हो गई है। हम लोग को जो है पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है सर। प्राइवेट स्कूल में जो है बच्चा को ले जाते हैं क लिख करके देते हैं, वो 20 बार बच्चा लिखेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग जब ही खली उठाते हैं तब तक हम लोग का कहीं दिमाग और टॉर्चर के विभाग में हम लोग का जो है टॉर्चर होता है, हमारा दिमाग उधर चला जाता है। समाज में सबसे गरीब का बच्चा ही, सब आप लोग भी समझते हैं, सबसे गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में आता है, तो उसको उस रंग में रंग कर हमको लोग को पढ़ाना है। हम लोग का जो है सारे बकाया को 2 साल 3 साल टरकाया जा रहा है। हम लोग को समय पर कोई भुगतान हम लोग को समय पर नहीं हो रहा है। एरियर भुगतान को लेकर भी जी हम लोग का एरियर भुगतान के लिए आए हैं हम लोग। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या कह रहे हैं कि किस तरह से जो है आप लोग विरोध कर रहे हैं? कब से बाकी है एरियर भुगतान? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ, मैं खुद एक NIOS प्रशिक्षित शिक्षक हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि NIOS है क्या। NIOS सरकार का ही एक सरकारी संस्थान है और हम सरकारी ही शिक्षक हैं। हम इन सर्विस टीचर्स हैं और हम अनट्रेंड बहाल हुए थे। हमारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और NCT मिलकर हमारे प्रशिक्षण का संस्थान NIOS को चयन किया। हम खुद नहीं गए थे नामांकन कराने के लिए। सरकारी शिक्षक हैं हम, संस्थान भी सरकार की, नामांकन भी सरकार नहीं कराया, यानी सारी जवाबदेही सरकार की थी। अब सरकार कह रही है कि आपका रिजल्ट 31 मार्च के बजाय 22/5 को आया है, तो अब हम आपको नवनियुक्त कर देंगे और आपको एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये सरासरी नाइंसाफ़ी है, शिक्षकों के शोषण करने का एक नया तरीका है। सरकार ये बताना चाह रही है कि आप विद्यालयों में मत पढ़ाइए, रोड पर आइए, संघर्ष कीजिए। ये सरकार की बेहद ही शोषणकारी नीति है। हम इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध हम यहाँ से लेकर पटना तक करेंगे और विधानसभा का घेराव भी हम करने वाले हैं। यानी सरकार जिन बातों को कह रही थी उस पर खुद कायम नहीं है। खुद कायम नहीं है। सरकार अपनी ही बातों पे काम नहीं है। ये प्रोग्राम ही टाइम बॉन्ड प्रोग्राम था, सरकार का ही प्रोग्राम था। प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी ही सरकार की थी और अपने ही संस्थान में सरकार ने प्रशिक्षण करवाया। रिजल्ट देने की भी जिम्मेदारी सरकार की थी। हमारी परीक्षा भी सरकार ने ही ली। परीक्षा में विलम्ब क्यों हुआ? क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर का एग्जाम ले रही थी, जिसके कारण हमारी परीक्षा में 15 दिन विलम्ब हो गया। परीक्षा पर लेट से आया। इसके जिम्मेदार शिक्षक कैसे हो गए? इसके जिम्मेदार तो सरकार है ना। तो सरकार अपनी विफलताओं का ठिकाना हमारे सर पे फोड़ना चाह रही है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी नवनियुक्त बनाकर वो चाहती है कि हम पेमेंट नहीं करें। जी, मेरा नाम लालदेव चौधरी है। सर, यहाँ मुद्दा है कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय में उसने जो लिखा उसको लिखना चाहिए। नवनियुक्त जो लिखा शब्द है उसको नहीं लिखना चाहिए। उसको यह लिखना चाहिए कि नव प्रशिक्षित, NIOS से नव प्रशिक्षित। इस प्रशिक्षित शब्द को लेकर सरकार के सचिव हम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। चाह रही है कि हम इन लोगों को बरगलाएं, दौड़ाएं, शिक्षा का काम सही से नहीं करें। लेकिन हम लोग कहाँ से गलत है, सरकार हमको बताए कि हम कहाँ से गलत हैं। हमने परीक्षा दिया मार्च के पहले, रिजल्ट सरकार ने दिया और केंद्र सरकार के NIOS का संस्था है, केंद्र सरकार ने रिजल्ट दिया, उसमें मेरी क्या गलती है? और नव नियुक्त के जगह पर हम लोगों को नव प्रशिक्षित मानते हुए
हम लोग का भुगतान करना चाहिए। डीपीओ साहब को हम लोगों के एरियर का भुगतान करना चाहिए। हम शिक्षक वैसे हैं कि सरकार के पैसा लेकर भाग नहीं सकते हैं। हमारी सैलरी मिलती है, हम भाग के कहाँ जाएंगे? हमारे जो सैलरी आती है और शर्त के साथ हमको पेमेंट करना चाहिए कि अगर आपको सरकार, सचिव, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, अगर पैसा वापस करना होगा तो हम अपने तनख्वाह से पर मंथ के हिसाब से जिस हिसाब से काटना चाहते हैं काट सकते हैं, लेकिन मेरे एरियर को देना होगा। एरियर नहीं देते हैं तो आज हम लोग ये निर्णय करेंगे कि किस दिन से हम लोग अनशन पर बैठेंगे और यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद। तो ये जो तमाम लोग हैं, जो शिक्षक जो है NIOS के शिक्षक हैं और इनकी मांगे हैं कि बिहार सरकार जो है हमारी बातों को सुने। कई अन्य जो ज़िले हैं उसमें जो है उन लोगों का भुगतान किया जा रहा है शिक्षकों का, और यहाँ पर इनके भुगतान को रोक दिया गया है, जिसको लेकर ये लोग विरोध भी जता रहे हैं और कहा है साफ तौर पर कि अगर हमें जल्द भुगतान नहीं दी जाएगी तो हम धरना प्रदर्शन पर जाएंगे, कार्य को बाधित करेंगे और सरकार तक यानी पटना तक जाकर इसका विरोध करेंगे।